हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने पार्ट 2 तक आपको बताया था, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप बिल्कुल जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बहुत कुछ बेसिक बातें बताई थी, 1-2 प्रश्न बताए थे। पार्ट 2 में मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए, फिर पार्ट 3 में आज भी जो होगा वो हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको हर टाइप का प्रश्न बता देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे से आप हल कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। देखिए, कल वीडियो नहीं डाले, कल वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए थे कि कल रीजनिंग का था, तो कल नहीं डाल पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी, तो हम वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो आज थोड़ा धूप उगा हुआ है, तो उसी लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि चलो एक आज वीडियो डाल देते हैं। तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3 आज हम जो आपको डालने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखें और आप प्रैक्टिस सिर्फ करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे। अगर टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको हम हर टाइप का प्रश्न बताएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात कि अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आप देखिए, नया क्वेश्चन देखते हैं। आज बोलता है कि किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की। बोलता है किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। आने जाने में उसे कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगे। तो दूरी क्या थी? ये आपको सीजीएल में पूछा प्रश्न है, ये शायद 2004 में पूछा प्रश्न है, ठीक है। ये 2004 में पूछा प्रश्न है सीजीएल में। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको दो तरीका है। दो तरीका क्या है? देखिए, बिल्कुल हम अच्छे लेवल का प्रश्न आपको बताएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो इसके लिए हम दो तरीका बताएंगे, एक तरीका बता देंगे बेसिक, एक तरीका बताएंगे जिससे आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझिए बात को, समझिए। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। कुल 5 घंटा 48 मिनट, कुल 5 घंटा 48 मिनट, यानी कि 5 48 60 बर चौक 48, 12 25 60, यानी 5 5 25 4 29, यानी 29/5, ठीक है। 5 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? 29/5, ठीक है। या 5×4/5 भी कर सकते हैं इसको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एकदम आराम से समझिए। देखिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी दूरी को तय करने में वही दूरी वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलेगा। तो क्या करते हैं, इस तरह से, और टोटल समय कितना लगा? तो 29/5, ठीक है। टाइम कितना, टोटल समय कितना लगा? 29/5। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार है। 29 से 29 कैंसिल, 5 से 5 बार में 5 चौके 20, यानी कि 20 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका एक तरीका हो गया। आप इसे बिल्कुल, अब इसमें क्या है, फार्मूला क्या है, लेकिन आपको हम इसलिए कि आप फार्मूला नहीं बताया क्योंकि फार्मूला रटना नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आपको नजर आया तो क्या करेंगे, x + y गुने टोटल टाइम, xy/x+y इंटू टोटल टाइम। जब भी ऐसा प्रश्न आपको नजर आया तो हम क्या किए, x में 25 × 4/25 + 4, और टोटल कितना है? 29/5। 5 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? 5 × 48/60 करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 29/5, तो ये 29/5 यहाँ लिख दिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका हुआ। इसको बेसिक से कैसे करेंगे, सो देखिए, दूरी, तो माना कि कुल दूरी x किलोमीटर थी, ठीक है। तो देखिए, 1 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी द्वारा, और उसने पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो x/25 प्लस x/4 टोटल 29/5, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 25 और 4 कैल्शियम 100, 25 चौके 100, यानी 4x प्लस 25x बराबर 29/5। इसीलिए x बराबर क्या आया, तो देखिए 29x और 29 से 29 कैंसिल हो गया, ये 5 से काटे कितना बना 20 बार में, यानी x का मान कितना 20 किलोमीटर,
यानी जो डिस्टेंस था वो कितना था 20 किलोमीटर। यही आपका CGL 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसे आप बिल्कुल आराम से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना है। ये आपका हो गया बेसिक, जिससे आप इसे बना सकते हैं। एक हो गया आपको डायरेक्ट कि 25 गुने 4 बटा, ऐसा जब भी प्रश्न आपको होने जा रहा है टोटल समय दे दिया तो 25 गुने 4, 25 प्लस 4 गुने 29 बटा 5 कर दीजिए। 5 घंटा 48 मिनट में तो क्या होगा 5 गुने 4 बटा 5, या इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 गुना 4 बटा 5। ठीक है, तो यही हुआ, तो आप इसको आंसर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर 20 किलोमीटर। चलिए एक प्रश्न ऐसा और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, लौटता है। यदि आने जाने में उसे 5 घंटे का समय लेता हो तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, इसको भी उसी तरह से बनाइए, क्या XY बट्टा X प्लस वाई गुने T। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 इंटू टोटल 5 घंटे का समय लगा 5। देखिए 5 कैंसिल हुआ, यानी क्या बचा 6 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका आंसर कितना शॉर्ट में। बेसिक से बनाना चाहें तो क्या करेंगे कि स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है X किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी X किलोमीटर मानिए, तो क्या कीजिएगा कि X बटा 3 प्लस X बटा 2 बराबर 5, इसको ऐसा कैंसिल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जब इसको बनाइएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा X बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या जब मानिएगा कि लेट स्कूल और घर के बीच की दूरी X किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। और X बटा 3 प्लस X बटा 2 बराबर 5, X बराबर क्या हो 6 किलोमीटर, आपका आंसर हो गया। CGL PT 8/2004 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा प्रश्न है, तो इसको आप बिल्कुल आराम से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक आदमी स्थान A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से A Y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो Y का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछता है कि क्या पूछता है कि Y बराबर क्या, Y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछता है। समझिए बात को कि जब हम आपको एवरेज स्पीड बता रहे थे कि जैसे एक आदमी है A से B 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस B से A 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो आप औसत चाल बताइए। तो उसके लिए क्या करते थे 2XY बटा X प्लस वाई, यही करते थे ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि एक आदमी जाता है कितना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापिस Y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो Y का मान पूछता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते थे कि 2XY बटा X प्लस वाई क्या होता है एवरेज स्पीड, चीज़ आपको पता है ना, तो 2 इंटू 30 इंटू वाई, ठीक है, बटा 30 प्लस वाई। क्योंकि देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी, देखिए इसको हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक आदमी A से B 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस देखिए B से A Y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है या आता है, तो पूछता है कि औसत चाल एवरेज स्पीड दे दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो Y का मान क्या है। तो आपसे पूछता है यही Y का मान क्या होगा। ठीक है, तो समझिए बात को, इतना हो गया। तो 2 इंटू X 30 इंटू वाई बराबर 30 प्लस वाई बराबर क्या है 24 एवरेज स्पीड। अब इसको समझिए बात को, इसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए 6 चौक 24, 6 पचे 30, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि देखिए 5y बराबर 60 प्लस 2y, यानी कि 5y बराबर 60 प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक, 5y बराबर 60 प्लस 2y, तब y का मान कैसे निकलता है 3y बराबर 60 तो y बराबर 20, तो यही आपका हो जाएगा कि y का मान क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। जैसे निकालिए, जैसे अब हमको यहाँ पर दे दिया है कि अब औसत चाल पूछिए। एग्जाम में क्या करता था कि आप लोगों को आदत, जैसे बहुत लोगों को आदत होगा कि एवरेज स्पीड निकालना है तो 2XY बटा X प्लस वाई, तो वो समझेंगे कि X बराबर दे दिया जाएगा, Y बराबर दे दिया जाएगा, तो अब हमसे पूछेगा X एवरेज स्पीड, तो ये चीज़ आपसे पूछेगा तो ये सिर्फ सारे लोग निकाल लेंगे।
लेकिन अगर एग्जाम में देखिए यही चीज़ होता है कि एग्जाम में घुमा कर आपको पूछ देता है कि अब एवरेज स्पीड आपको दे दिया, अब आपको वाई का मान पूछता है, तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा। तो यही चीज़ है। अगर मान लीजिए जैसे वाई का दे देगा, एक्स के पूछेगा, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर जो होता है, जो आपको एग्जाम लेता है, वो आपको घुमा फिरा के लेता है, ठीक है, ताकि देखते हैं कितना इनका माइंड तेज़ काम करता है। क्योंकि अधिकतर लोग को पता है कि एवरेज स्पीड के लिए हम करते हैं 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है, लेकिन वो क्या कर देता है कि एवरेज स्पीड पर दे दिया, आपके पूछ देगा वाई का, जैसे इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप फिर से देखिए, इस तरह के प्रश्न में हम आपको बोल रहे हैं, आपको सारा कुछ हम आपको बताएंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। तो यही चीज़ आपको निकालेंगे 2xy बटा x प्लस वाई, तो इसको कीजिएगा आप सोल्व, तो 3y बराबर आएगा 60, तो y का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। अब ये सब आपको क्या बताना है, ये सब तो आपको खुद बहुत बार इसको आप बता चुके हैं, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं पहला और दूसरा हम बताए हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 आप जाकर जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते थे, इसको तो बनाना ही नहीं है, इसको क्या करेंगे, तो 180 गुने 5/18 यानी 18 तक 180 यानी 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इस क्या करेंगे, 180 गुने 5/18 कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, हमसे क्या पूछता है कि मीटर पर सेकंड में, अब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल, तो 180 गुने 5/18 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सब आपको अच्छा से बताया गया है, ठीक है। तो आप इसका लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे यूट्यूब, जैसे आप जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ रहता है उसके नीचे देखिएगा, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर एक कोना में यहाँ पर ऐसे साइन बना हुआ रहेगा, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे आएगा, वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा, उसी के नीचे आपको इस तरह से करके कि टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 इस तरह से करके नीचे, फिर इसमें एक और दिया हुआ रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2, फिर इसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छा से इसको पढ़िए, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, तो ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे तो आप आराम से बना लेंगे, तो आप इसे आराम से समझिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक प्रश्न है, 3.1/3 मीटर पर सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। SSC FCI सहायक ग्रेड 3 एग्जाम 11/11/2012 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 8.5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 12 और 15.5 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेबल GD 12/5/2013 में पूछा हो गया है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे थोड़ी, ये तो हम आपको पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखोगे जाकर देख लेंगे, ठीक है। और देखने के बाद इसको आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको चलिए हम बता देते हैं। जैसे देखिए 3.1/3, 3.1/3, 3 3 9 1 10, 10/3 है, ठीक है। क्या करेंगे 18/5 से, तो 5 दूनी 10, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे 30.6 पॉइंट हटाएंगे बट्टा 10 गुने 5/18, 5 दूनी 10, 18 से जो काटिए एक बार में, और 7, 18 7 126, ठीक है। 17/2 यानी कि 8.5 मीटर पर सेकंड। देखिए बना भी दिए आपको, ठीक है। इसलिए बता दें कि ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप बिल्कुल आसान से इसे हल कर सकें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, देखिए हम ये सब कैसे 18/5, 5/18 से, अगर ये सब कुछ भी आपको नहीं पता है तो यार बार बार बोल रहे हैं कि आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, आपको ये सब सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको हम इस तरह का प्रश्न देंगे तो आप खुद अपने आप बनाने लग जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बस इसे जाकर समझिए, देखिए, आप इसे आराम से इसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत ना होगा। देखिए SSC कांस्टेबल GD में पूछा गया है, ये FCI सहायक ग्रेड 11/12 में पूछा गया, ये सब क्या, ये कुछ नहीं है प्रश्न यार, ये सब तो अब लगता है कि शायद पूछेगा भी नहीं, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपको LDC में पूछ सकता है या DEO में पूछ सकता है, लेकिन इसे आप देखिए और पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, बहुत सारा उसमें मैंने चीज़ आपको बताया, उसको आप समझिए बात, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलकर दफ्तर 12 मिनट देर से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या है। नेक्स्ट है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 4/7 चाल से चलकर दफ्तर 15 मिनट देर पहुंचता है। नई चाल से लगने वाला समय क्या है। दफ्तर यानी ऑफिस। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सो देखिए आगे समझिए बात को। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलकर दफ्तर 12 मिनट देर से पहुंचता है। 3/5 चाल से चलकर दफ्तर 12 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब इसके लिए वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या है, तो यानी रियल टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम समझिए बात को। इसके लिए क्या करते हैं, कितना 12 मिनट देर ठीक है से पहुंचता है। तो 12 इंटू 3 है 100 और बट्टा इसको 5 में से 3 को माइनस कर देंगे। इसको सोल्व कीजिए, 2 छक 12 यानी 18 मिनट, ठीक है। तो वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या है, 18 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। क्या किए हम रियल टाइम के लिए, क्या किए कि 12 मिनट देर से पहुंचा, तो 12 इंटू ये 3 बट्टा ये 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो 2, ये हो गया रियल टाइम। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर आपका 18 मिनट, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या था कि वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या है, और इसमें क्या है कि नई चाल देखिए नई चाल से लगने वाला समय। इसमें क्या था, वास्तविक चाल से लगने वाला समय, इसमें पर नई चाल से लगने वाला समय, ठीक है। दोनों में अंतर। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं 17 को। तो 17 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या बोलता है कि 4/7 चाल से चलकर 15 मिनट देर से, इसके लिए क्या करते हैं, तो नई चाल से। तो देखिए नई चाल से पूछता है, तो आगे समझिए बात को। अगर हम वास्तविक चाल मान लीजिए निकालें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रियल टाइम अगर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 15 इंटू 4 बट्टा, अब 7 में से 4 जाएगा 3 5 15 यानी 5 चौके 20 मिनट, ठीक है। ये क्या हो गया रियल टाइम, ठीक है। हमसे नई चाल पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए 20 प्लस क्या है 15 मिनट देर से, ठीक है। 15 मिनट देर से, तो 20 + 15 यानी कितना हुआ 35 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन देखिए इसको हम क्लियर से बना के आपको दिखा देते हैं। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। इसको हम क्लियर से बना के इसको आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा दिक्कत ना हो यहाँ समझने में। देखिए जैसे ये हमको 17 नंबर बनाना है। इसके एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 4/7 चाल से चलकर दफ्तर 15 मिनट, देखिए 4/7 चाल से चलकर 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो हम इसे क्या करते हैं, वास्तविक चाल कैसे निकाल लें, रियल टाइम क्या कर सकते हैं, 15 इंटू ये 4 और बटा 7 में से 4 जाएगा, तो 3 बचे 15 यानी 5 चौके 20 हो गया। ये क्या हो गया वास्तविक समय, ये क्या हो गया वास्तविक समय। लेकिन हमको क्या पूछता है नई चाल, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 20 मिनट प्लस 15 मिनट देरी से यानी कितना हो गया 35 मिनट। तो 35 मिनट यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको कैसे बनाएंगे, इतना हमको ना कर डायरेक्ट हम इसको बनाना चाहें तो क्या करेंगे कि 4/7 चाल चलकर 15 मिनट देर। तो हमसे क्या पूछा, डायरेक्ट नई चाल निकालने के लिए क्या करेंगे कि नई चाल निकालें तो क्या करेंगे 15 इंटू, अब हम क्या करेंगे, ये 7 है, इस 7 को ऊपर भेज देंगे, 7/7 - 4 करेंगे, 7 - 4 करेंगे 3, 7 में से 4 करेंगे 3 5 15 यानी 7 5 35 मिनट। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, यानी 7 5 35 मिनट इसको आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको ना होगा। इससे अच्छा है कि आप इससे निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। ये इसमें आगे आपको वास्तविक समय निकालना पड़ेगा, फिर इसमें नई चाल निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है कि अगर नई चाल डायरेक्ट आप निकालिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और एक बात इंपॉर्टेंट बात कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिससे आपको अगर आप देख लेते हैं उसके बाद जो भी हम प्रश्न बताएंगे आपसे, कोई भी प्रश्न मान लीजिए एग्जाम जैसे आप देते हैं CGL का हो गया, CPO का हो गया, LDC हो गया, DO हो गया, या बैंक क्लर्क बैंक PO हो गया, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा टाइम एंड डिस्टेंस से, कोई भी प्रश्न पूछेगा तो, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से इसे बनाएंगे। तो बस मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी जो ना किए वो भी कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो ज़रूर देख लेंगे दोनों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।